सो गाइस, अभी हमने 3 टाइप के रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना सीखा, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे। अब फोर्थ टाइप जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, यानी लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और मेनली हम फोकस करेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का, यानी आपको an+2 हाईएस्ट होगा और an लोएस्ट होगा, मतलब डिग्री 2 का डिफरेंस होगा। इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको पहले से पता है, लेकिन इसका एक और प्रूफ आपको दिया जाएगा कि और भी एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उसको फॉलो कर रहा है। और जब सब्जेक्टिव पैटर्न होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा तरीका फॉलो करें जिसमें आप कोई नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट ना लगाएं। तो चलिए देखते हैं। टाइप 4 है an+1 इज इक्वल टू pan प्लस qan-1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेके चलना है। नेचुरल नंबर है, q की वैल्यू 0 नहीं लेनी, नहीं तो ये टाइप 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर याद करें तो इसको हमने जनरेटिंग फंक्शन की मदद से किया था और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से भी किया था। ये एक लीनियर होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है, और इस पर्टिकुलर टाइप का हम प्रूफ भी करेंगे कि क्यों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व ये हो जाता है। एक डिफरेंट तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। पहले ही बता दूं करना क्या है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है t² माइनस pt प्लस q इक्वल टू 0, जिससे दो नंबर जनरेट होते हैं, रूट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू p एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू q माइनस q बेटर से। ये क्यों वर्क करता है ये देखते हैं। मैंने यहाँ an+1 में p की जगह मैंने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा an और इसकी जगह माइनस अल्फ़ा बीटा an-1 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा an को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, राइट। तो ये बीटा कॉमन हो जाएगा बचे हुए में और ब्रैकेट में बचेगा an-1। और ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरी चीज़ को bn+1 लिख दूं तो ये बीटा bn यानी कि एक gp बन जाएगी, और इस gp की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे दो केसेस में। लेकिन मैं याद दिला दूं कि इनके रिजल्ट्स क्या आते थे। ये रिजल्ट आते थे कि अगर ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं, अगर ये रिजल्ट 1 अगर ये आपस में इक्वल नहीं हैं तो आपका an आ जाता था a अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस b बीटा रेज़ टू पावर n। और केस नंबर 2, अगर अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल हैं तो an होता है एक लीनियर एक्सप्रेशन an प्लस b और साथ में अल्फ़ा रेज़ टू पावर n। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में प्रूफ भी किया था जब हमने r की पावर n मान करके उसके सॉल्यूशंस निकाले थे। अब हम डिफरेंट तरीके से इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन ये प्रूफ रिस्ट्रिक्टेड होगा सेकेंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन के लिए ही। प्रूफ देखेंगे अब, लेकिन ये प्रूफ रिस्ट्रिक्टेड है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन के लिए विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट ओनली। तो देखें an+1 माइनस pan माइनस qan-1 इक्वल टू 0 हमें रिकरेंस रिलेशन दिया गया। इसको हमने पहले r की पावर n मान के तो किया ही था। अब इसका हम डायरेक्ट प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हमने p को अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और q को माइनस अल्फ़ा बीटा रखा। ऐसा करने पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा में से अल्फ़ा an हम an+1 के साथ ले आए और बीटा an qan-1 यानी अल्फ़ा बीटा an-1 के साथ सामने ले गए। ऐसा करने पर
चूँकि क्यू की वैल्यू आपने माइनस अल्फ़ा बीटा रखी थी तो ये पहले प्लस हो गया होगा, लेकिन उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। ये एक जीपी का फॉर्म आ रहा है, यानी हम इसे अगर bn प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा bn बोल दें। मान लीजिए अगर हमें ये वैल्यूज़ गिवन होती और हमें जनरल सॉल्व नहीं करना होता तो यहीं से हम जीपी बना करके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अभी हमें तो प्रूफ करना है ना, ये किसी फॉर्मेट का आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वाली इक्वेशन को ही हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अब यहाँ n+1 की जगह n लिखा तो बहुत ही क्लियर है, यहाँ n की जगह n-1 हो जाएगा। an इज इक्वल टू an माइनस अल्फ़ा an-1 इज इक्वल टू बीटा रेज टू पावर 1 an-1 माइनस अल्फ़ा an-2। अगर मैं इसको और कई बार रिड्यूस करूं, जैसे ये बीटा की पावर 1 है, तो अगर यहाँ पे अगर an-1 आया, अब मैं एक बार और रिड्यूस करता तो बीटा स्क्वायर आता, दो बार तो बीटा क्यूब आता। तो फाइनली जब यहाँ an-1 है तो यहाँ बीटा की पावर 1 है। जब यहाँ a2 होगा, a2 का मतलब है an-n-2, तो यहाँ बीटा की पावर n-2 होगा और रिड्यूस होते होते ये बीटा रेज टू पावर n-2 a2 माइनस अल्फ़ा a1 आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं अगले की बात करूँ, यहाँ n की जगह आप n-1 रख दीजिए। यहाँ n की जगह अगर n-1 रखा है तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर रखा है, उसे मत देखें। तो ये बीटा की पावर 1, यहाँ पे भी एक एक पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, एक एक नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। और सिमिलरली ये बीटा रेज टू पावर n-3 a2 माइनस अल्फ़ा a1 आ जाएगा। अब इसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई क्यों कर दिया गया? हम यहाँ टेलीस्कोपिक सम लगाना चाहते हैं। उसके लिए हम चाहेंगे कि ये ऊपर वाला टर्म इस नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाए, और वो कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिलेशन आ गया पूरा। ठीक इसी तरह से इसमें n-1 और कर दिया, मतलब एक -1 और कर दिया, तो an-2 ये n-3, यहाँ ये अभी अल्फ़ा भूल जाइए, बीटा रेज़ टू पावर 1, ये एक बार रिड्यूस करने पे ये आया और आगे बार बार रिड्यूस करने के बाद फाइनली ये आया। यहाँ n-3 की जगह n-4 और a2 माइनस अल्फ़ा a1, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अगर आप ये सोचें, जब यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अल्फ़ा की पावर 1 था, तो जब यहाँ पे n-2 सब्ट्रैक्ट करेंगे n में से तो a2 आ जाएगा, तो ये n-2 हो जाएगा। तो यानी n-2 a2 माइनस अल्फ़ा a1। अब इसको रिड्यूस करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, a2 माइनस अल्फ़ा a1 में लाना है, तो इसका मतलब यहाँ बीटा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा की पावर n-2 बीटा रेज टू पावर 0 a2 माइनस अल्फ़ा a1, और इसको ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब हम इन सब को ऐड करें तो हर अगले टर्म से पिछला टर्म कैंसिल होता जाएगा। जो इसका सेकंड टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से, इसका सेकंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से, एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास an माइनस अल्फ़ा की पावर n-1 a1 बचेगा। और इधर अगर हम एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में देखें तो a2 माइनस अल्फ़ा a1 तो कॉमन हो गया, और ये पूरी एक जीपी एडिशन में आ गई। इस जीपी का समेशन होगा, लेकिन जीपी का समेशन तभी पॉसिबल है जब वो कॉमन रेशियो कुछ इस तरह से डिफाइंड हो पाए कि मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस ना हो, आर की वैल्यू 1 ना हो। अगर यहाँ पे अब दो केस बनते हैं, अगर अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाएगी तो ये सारे टर्म इक्वल हो जाएंगे, ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी। तो फिर हम जीपी का समेशन नहीं लगा सकते। जीपी का समेशन हम तभी लगा सकते हैं जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वल ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीपी का समेशन आ जाएगा, मान लो ये अल्फ़ा की पावर n-1 माइनस बीटा की पावर n-1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा ऑन सॉल्विंग। आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। और अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, और कांस्टेंट सीक्वेंस में कितने टर्म हैं? 0 से लेके n-2 तक n-1 टर्म्स होते हैं। तो n-1, और ये बार बार अल्फ़ा की पावर n-2 ही आना शुरू हो जाएगा। तो n-1 अल्फ़ा की पावर n-2 a2 माइनस अल्फ़ा a1, तो ये आ ही रहा है, दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ अब दो केसेस हैं। तो पहले केस की बात देखते हैं, ध्यान से देखिए, an माइनस अल्फ़ा की पावर n-1 a1, और ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। तो पहले हम केस नंबर 1 देखते हैं, जब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा हो।
जब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है तो ए एन माइनस अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन ए वन, और इस तरह से लिखा था। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, इस वाली चीज़ को हम राइट हैंड साइड में लाते हैं। राइट हैंड साइड में लाने पर अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन इंटू ए वन आ जाएगा, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा का आप एलसीएम लेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दो टर्म ये आएंगे, मल्टीप्लाई करने में चार टर्म ये आएंगे, उसमें से अल्फ़ा की पावर एन ए वन जब इससे मल्टीप्लाई होके आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 और 4 टोटल 6 टर्म होंगे, जिसमें से 2 कट जाएंगे, 4 टर्म बचेंगे। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करके ये 4 टर्म लिख दिए। अब इनमें थोड़ा सा अगर रीअरेंजमेंट करें, ध्यान दें, ये माइनस बीटा अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन है, और यहाँ लास्ट में अल्फ़ा बीटा की पावर एन माइनस वन ए वन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन लूँ तो माइनस अल्फ़ा बीटा ए वन कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में अल्फ़ा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू। ऐसे इन दोनों में ए टू कॉमन ले लूँ तो इस फॉर्मेट का आ रहा है, बट इससे तो हमारी बात जमी नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक इन फॉर्मेट आ गए थोड़े से, लेकिन हमें तो आंसर किसी और फॉर्मेट में लाना है। अल्फ़ा की पावर एन अलग और बीटा की पावर एन अलग। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भी अल्फ़ा की पावर एन आ रहा है उन एक्सप्रेशंस को देखिए, इनसर्कल कर रहा हूँ मैं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों में से अल्फ़ा की पावर एन कॉमन ले लो। अल्फ़ा की पावर एन कॉमन लेने पे यहाँ माइनस बीटा ए वन अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ ए टू अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा, और अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा आया। इस पूरे को कैपिटल ए मान लो, तो ये कैपिटल ए इंटू अल्फ़ा की पावर एन, और ये कैपिटल ए कॉन्स्टेंट ही होगा। क्यों? ए वन मालूम होगा, ए टू मालूम होगा, बीटा और अल्फ़ा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मालूम होंगे। ठीक इसी तरह से ये अब देखिए यहाँ पे माइनस ये वाला और ये वाला टर्म हमने कॉमन ले लेना बीटा की पावर एन, तो ये आ जाएगा माइनस ए टू बाई बीटा। तो ध्यान दीजिए, माइनस ए टू बाई बीटा, और यहाँ से बीटा की पावर एन कॉमन लें तो अल्फ़ा बाई बीटा इंटू ए वन, अल्फ़ा ए वन बाई बीटा, और अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा। इस पूरी चीज़ को हम कैपिटल बी मान लेते हैं, और ये भी एक नॉन कांस्टेंट है। इसलिए केस वन में हमारा आंसर इस फॉर्मेट का होता है, जब अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होते। और ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं उसमें चूंकि अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है, तो उससे भी पता लग रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो ध्यान दें, केस नंबर 2 में इसी में आपने जीपी नहीं लगाई थी, समेशन आपने कांस्टेंट सीक्वेंस का लगाया था। तो अगर मैं ऐसी बात करूं तो अल्फ़ा जब बीटा के बराबर होगा तो हमारे पास आया था ए एन माइनस अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन इंटू ए वन इक्वल टू एन माइनस वन अल्फ़ा की पावर एन माइनस टू ब्रैकेट में ए टू माइनस अल्फ़ा ए वन। अब हमें पता है इसमें आंसर अल्फ़ा की पावर एन फॉर्मेट का लाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस टर्म को उधर शिफ्ट किया, और जहाँ जहाँ भी अल्फ़ा की पावर एन के साथ आ रहा था वो ले लिया। ये वाला एन जब इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो एन ब्रैकेट में आ रहा है ए टू माइनस अल्फ़ा ए वन, एन ब्रैकेट में ए टू माइनस अल्फ़ा ए वन, अल्फ़ा की पावर एन अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये पूरी चीज़ को मैं एक कांस्टेंट ए बोल दूंगा, ए टू माइनस अल्फ़ा ए वन अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और ये एन साथ में है ही है, तो ये हो गया ए एन, ये पूरी चीज़ हो गई ए एन, राइट। सिमिलरली अब जो n के बगैर वाले टर्म है, यानी अल्फ़ा की पावर n माइनस वन इंटू ए वन उधर जाएगा, तो उसमें से अल्फ़ा की पावर n कॉमन लिया तो ए वन अपॉन अल्फ़ा, राइट, और जो पूरी चीज़ ये माइनस के साथ आई अल्फ़ा की पावर n माइनस टू ए टू माइनस अल्फ़ा ए वन, यानी ए टू माइनस अल्फ़ा ए वन अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर n के साथ आ रहा है, तो ये पूरी चीज़ को हमने b मान लेना है। ये था ए एन, एन के साथ ए एन। तो ठीक इसी तरह से ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ गया जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा लिया गया। तो अब ये सेकंड ऑर्डर के लिए तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं थोड़े आसान तरीके से, जबकि अगर बड़े ऑर्डर की बात करनी हो तो मैंने आपको r की पावर n वाला तरीका सिखाया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे दो तरह से करेंगे। पहला मेथड जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला पढ़ रखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 5an माइनस वन माइनस 6an माइनस टू है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0,
और इसके दो रूट्स आ जाएंगे 2 और 3, जिससे पता चल रहा है कि an इस टाइप का होगा a इंटू 2 की पावर n प्लस b इंटू 3 रेज टू पावर n। क्लियरली अगर आप a1 निकालें तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 होगा, और a2 निकालें तो ये 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 5 होगा। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन घटा दें तो 2 का मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा, तभी 4a कटेगा, तो यानी 3b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू 1, और उसको सॉल्व करके b की वैल्यू 1 अगर मैं रख दूं तो a की वैल्यू -1, इसीलिए an विल बी इक्वल टू a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, तो ये 3 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला आ गया। मेथड 2, अभी जो हम प्रूफ करके आए हैं उसमें हमने ये सीखा था कि हम ऐसे जीपी जनरेट कर सकते हैं। प्रूफ से फाइनल रिजल्ट तो ये आया, लेकिन आपका मन करे कि नहीं मेरे को पूरा सॉल्व करके ही दिखाना है, सब्जेक्टिव मैनर में करके दिखाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने इसको इस 5 को 2 और 3 में ब्रेक किया था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं an माइनस 2an माइनस 1 इज इक्वल टू 3an माइनस 1 माइनस 6an माइनस 2। किस में ब्रेक होना है उसमें हेल्प करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 2 और 3 में। तो इसका मतलब अब आप इसे अगर इस एक्सप्रेशन को bn मान लें तो ये 3 टाइम्स जो कॉमन लेके फिर ये bn माइनस 1 आ जाएगा, जो कि एक जीपी है। अब ध्यान दें a1 आपको पता है, लेकिन आप कोई b1 फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, मिनिमम b2 ही निकलेगा। क्यों? b2 होगा a2 माइनस 2a1, इसलिए a2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो b2 अगर 3 हो गया, अब 3 ही उसका कॉमन रेशियो है, तो अगला 3 स्क्वायर होगा, देन 3 क्यूब होगा, और ऐसे चलता रहेगा। ये b2 है, ये b3 है, b4 है, तो अगर मैं bn की बात करूं 4 में पावर 3 आ रही है, तो इसमें 3 रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा। इसका मतलब bn की वैल्यू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 हो गई, और bn और कुछ नहीं, आपने क्या लिखा था an माइनस 2 an माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1। ध्यान से देखिए, अभी फिर से एक टाइप बन गई, यानी कि टाइप 2 प्रॉब्लम बन गई। इस टाइप 2 प्रॉब्लम में अब आप 2 रेज टू पावर, यहाँ ध्यान दीजिए 2 रेज टू पावर अगर मैं n का डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा an अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस an माइनस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये 1/3 और 3/2 की पावर n। और इसमें अगर मैं टेलीस्कोपिक सम की बात करूं तो दिस विल गिव an अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस ये घटते हुए a1 अपॉन 2 रेज टू पावर, मतलब जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है, n है तो यहाँ n आ रहा है, तो यहाँ पे a1/2 आएगा। और ध्यान दीजिए 1/3 तो कॉमन है, जब 3/2 की पावर n, फिर आपने लिया होगा 3/2 की पावर n माइनस 1, और रिड्यूस करते हुए आप लास्ट में a2 माइनस a1 ऐसे आए होंगे, 2 तक आए होंगे, तो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर तक आएगा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, a1 कितना था, a1 था 5, ये यहाँ 5/2 हो जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो an अपॉन 2 की पावर n माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/3। ये जीपी के n माइनस 1 टर्म्स हैं, तो इसमें उल्टा अगर मैं सोचूं तो फर्स्ट टर्म 9/4, जीपी का कॉमन रेशियो 3/2 की पावर n माइनस 1
-1 और अपॉन में 3/2 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करने पर an/2n माइनस, ये देखिए कैंसिल होके 3/2, ये 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 इस 4 को कैंसिल करेगा और ये 3 इस 9 को कैंसिल करेगा, यानी ये फाइनली आ जाएगा 3/2 और ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 की पावर n माइनस ये जो अंदर, ये जो बाहर 3/2 आया ये अंदर जाके -3/2। अब इस -5/2 को आप इधर शिफ्ट करें, तो ये जब -5/2 का आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, a1 जो है वो 5 नहीं था, a1 1 था, तो ये 1/2 आ रहा। ये गलती मैंने कैसे पकड़ी, क्योंकि आंसर तो यही आना ना, तो इसका मतलब, और वैसे भी a1 1 गिवन ही है, तो जब इसको शिफ्ट करके लाएंगे an इज इक्वल टू ये 1/2 तो ये -1 हो जाएगा और फिर 2 की पावर n का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है गिवन PQ बिलोंग्स टू R के लिए इक्वेशन x² - px + q = 0 के 2 रियल रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये नहीं बताया कि वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। एंड द सीक्वेंस an सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। a1 की वैल्यू p है, a2 की वैल्यू p² - q है और an = pan - 1 - qan - 2 इज ट्रू फॉर n = 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया an इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा बताएं, दूसरा पूछा गया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जब p और q की वैल्यू पता है। तो देखिए यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, सिंस हमें मालूम नहीं है अल्फा और बीटा इक्वल रूट्स हैं या नहीं, तो पहला केस हम मानेंगे कि अल्फा और बीटा इक्वल रूट्स नहीं है और आंसर होगा an = a α⁴n + b β⁴n। और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अल्फा + बीटा = p होगा और अल्फा बीटा = q होगा। साथ ही साथ दो रिलेशन हमें और पता है। a1, अगर मैं यहाँ से a1 निकालूं तो a अल्फा + b बीटा = p गिवन है। ऐसे ही a अल्फा स्क्वायर + b बीटा स्क्वायर n की वैल्यू 2 डाल के p² - q गिवन है। हमें यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन किसके टर्म्स में, अल्फा + बीटा में p मालूम है, अल्फा बीटा q मालूम है, तो ऑब्वियसली हमें a और b की वैल्यू या तो हम अल्फा बीटा के फॉर्म में ले आए या p और q के फॉर्म में ले आए। तो देखा गया सॉल्व करने पर a की वैल्यू, मतलब हम यहाँ से p को एलिमिनेट कर सकते हैं, अल्फा + बीटा, यहाँ आप क्या करें p की वैल्यू अल्फा + बीटा रख दें, तो यहाँ पे अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी, देखते हैं क्या आती है। यानी ये हो जाएगा अल्फा + बीटा को मैं अगर यहाँ p की जगह अल्फा + बीटा रख दूँ तो ये आ जाएगा, वो अल्फ़ा यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो a - 1 अल्फ़ा + b - 1 बीटा = 0। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा = q। अब आप सोचिए यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा अगर करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ये अल्फ़ा² + बीटा² और प्लस अल्फ़ा बीटा = a अल्फ़ा² + b बीटा²। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है a - 1 अल्फ़ा² + b - 1 बीटा² = अल्फ़ा बीटा। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, इसमें से अल्फ़ा मतलब b एलिमिनेट करेंगे। b एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाले में बीटा का मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ध्यान दीजिएगा
जब मैं इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा नीचे वाले से, तो a-1 कॉमन, ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो आप ध्यान से देखिए, a-1 इक्वल टू ये डिवाइड में आ जाएगा जिसमें अल्फ़ा कट जाएगा, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो यानी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। और यही क्लेम किया था मैंने, ए की वैल्यू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा आती है। सिमिलरली ये अल्फ़ा की वैल्यू आप उठा के, ये ए की वैल्यू उठा के आप कहीं भी डालें तो बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा बी की वैल्यू आ जाएगी। और अल्फ़ा और बीटा नोन रूट्स हैं, तो उसके टर्म्स में ये आंसर हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में हम an इज इक्वल टू a प्लस एन बी अल्फ़ा की पावर n, जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो, तो इस केस में हमें फिर से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, p इक्वल टू a, अब यहाँ n की वैल्यू 1 डाल दो, तो p इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा आ रहा है, और पी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस 2b टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है। फिर से यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, p की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा है और q की वैल्यू अल्फ़ा बीटा है। क्लेम है कि सॉल्व करने पर a और b 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप p ले रहे हो तो अल्फ़ा और बीटा तो आपस में बराबर है, तो 2 अल्फ़ा बराबर p आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू है तो अल्फ़ा स्क्वायर क्यू आ जाएगा। तो एक तरह से इन दोनों रिलेशन से हमें p और q में एक रिलेशन मिल रहा है, क्या, p स्क्वायर बराबर 4q होगा। और आप अगर p स्क्वायर बराबर 4q है तो ये 3q हो जाएगा, और q अल्फ़ा स्क्वायर है तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कटेगा, तो एक इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b इक्वल टू, समझना फिर से, पी स्क्वायर की वैल्यू 4q रखेंगे तो ये 3q आ जाएगा, और q इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर तो a प्लस 2b इक्वल टू 3 आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर कट जाएगा। ठीक इसी तरह से p की वैल्यू यहाँ 2 अल्फ़ा रखोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आप समझें, a और b 1 दोनों सेटिस्फाई कराएं तो हो रहे हैं, तो क्लेम था a बराबर b बराबर 1, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा। और जैसे ही a बराबर b बराबर 1 रखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 अल्फ़ा रेज टू पावर n, n प्लस 1 अल्फ़ा रेज टू पावर n, तो ये इसका आंसर है। और ध्यान से देखिए, जब ये a और b आपने रखा था तो ये पिछले वाले का आंसर है, ये यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर है। कैसे, आप वो रख के देख सकते हैं और b की वैल्यू। अब सेकेंड वाले केस की बात करते हैं। सेकेंड वाले केस में अगर p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू 1/4 है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट्स इक्वल टू हाफ आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा an इज इक्वल टू a प्लस बी एन, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों हाफ आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका an होगा वो कुछ इस तरह का होगा, a प्लस एन बी इंटू हाफ की पावर n। अब ये a और b की वैल्यू क्या होगी, जब जब आपका p, जब जब आपके अल्फ़ा और बीटा इक्वल आते हैं तो कैपिटल a और कैपिटल b 1 आता है, तो कैपिटल a और कैपिटल b को आपको 1 रखना है, तो उससे आपका आंसर ये आ जाएगा।